और साथ ही साथ आपको बताएं कि बुलेटिन में हमारे साथ न्यूज रूम से शामिल होंगे अली आरिफ भी। आपको बताते चले आज हम बात करेंगे शोबा सेहत के हवाले से कहां पर कमी है, साथ ही साथ हम आपको बताएं कि तजावुजात की शहर में भरमार है और इस हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं और भी बहुत सारी अहम खबरें शामिल होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि बगैर हेलमेट कोई एहलकार पुलिस लाइंस और कुर्बान लाइंस में दाखिल नहीं हो सकेगा। हेलमेट के इस्तेमाल के हवाले से डीआईजी ऑपरेशंस को मरासला भी इस हवाले से इरसाल कर दिया गया है और सीटीओ की जानिब से मरासला डीआईजी ऑपरेशंस को इरसाल किया गया है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। एक हेलमेट तो पहन लिया, अब हो जाएं तैयार, क्योंकि मोटरसाइकिल चलाने वाले के साथ साथ अब पीछे बैठने वाले पर भी ये पाबंदी आयद कर दी गई है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने ट्रैफिक के हवाले से केस की समाअत की और सीटीओ को 1 दिसंबर से डबल हेलमेट न पहनने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। अदालत ने महकमों के सरबराहों को भी हेलमेट बारे आगाही देने की हिदायत की। सीईओ सेफ सिटी अकबर नासिर और सीटीओ मलिक लियाकत समेत दीगर हाई कोर्ट में पेश हुए। सीटीओ के मुताबिक हेलमेट न पहनने वालों के 3 लाख चालान किए गए। सेफ सिटी भी 2.5 लाख के चालान कर चुकी है। सीटीओ का कहना है कि सरकारी महकमों के अफसरान को आगाही बारे खत लिख रहा हूँ। डीसी को भी हेलमेट के बगैर पेट्रोल फराहम न करने का खत लिखा है। अदालत ने सीटीओ को हुक्म दिया कि आप डबल हेलमेट न पहनने वालों का चालान करें। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने रिमार्क्स दिए कि हेलमेट से सर की चोट से बचत होती है, किसी के लिए माफी नहीं। बात कर रहे हैं कि बगैर हेलमेट कोई एहलकार पुलिस लाइंस और कुर्बान लाइंस में दाखिल नहीं हो सकेगा। हेलमेट के इस्तेमाल के हवाले से डीआईजी ऑपरेशंस को मरासला भी इरसाल कर दिया गया है। सीटीओ की जानिब से मरासला डीआईजी ऑपरेशंस को इरसाल किया गया है और मुतादिद पुलिस एहलकार सड़कों पर कानून की खिलाफ वर्जी करते दिखाई देते हैं। ये मरासले का मतन है। साथ ही साथ आपको बताएं कि मरासले में लिखा गया है कि एहलकारों मोटरसाइकिल पर सफर के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाए। कोई भी शहरी कानून से बालातर नहीं होगा और हर सूरत अमल दरामद भी कराएंगे। मरासले का ये मतन है। मजीद इस मरासले में क्या कहा गया है, अली साही हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तफसीलात जानेंगे। अली साही, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहर में जो 1 दिसंबर के बाद तमाम जो मोटरसाइकिल सवार होंगे, जिसमें जो भी दो सवार होंगे, उनको हेलमेट पहनना लाजमी करार दिया गया है। इसी हवाले से सीटीओ की जानब से आज डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर को मरासला भिजवाया गया है कि जो भी पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर सफ़र करते हैं उनके लिए हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ उनकी जानब से ये भी लिखा गया है कि जितने भी पुलिस एहलकार रोज़ाना की बुनियाद पर पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह से और कुर्बान लाइन से मोटरसाइकिल पर यहाँ से निकलते हैं, उनके आने और जाने के वक्त उनका हेलमेट चेक किया जाए। जिस पुलिस एहलकार ने हेलमेट ना पहना हो उसको सफ़र ना करने दिया जाए, क्योंकि इससे पहले सैकड़ों पुलिस एहलकार हादसा में अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो एक तो उनकी जानों के लिए ज़रूरी है, दूसरा आवाम के लिए पुलिस एहलकार रोल मॉडल हैं। जब भी वार्डन की जानब से रोका जाता है तो ये सवाल किया जाता है कि पुलिस एहलकार बगैर हेलमेट के सफ़र कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं रोका गया। तो सीटीओ की जानब से ये मरासला भिजवाया गया है डीआईजी ऑपरेशंस को कि तमाम डिवीजनल एसपीज को भी कहा जाए, तमाम जो पुलिस लाइंस और कुर्बान लाइंस के जो हेड्स हैं उनको भी आगाह किया जाए कि जो भी पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर यहाँ से निकले उनको ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाए, ताकि पुलिस जो है वो आवाम के लिए रोल मॉडल बने और वार्डन्स के लिए हेलमेट पर अमल दरामद कराना वो आसान हो, ताकि पुलिस एहलकार अगर इस पर अमल दरामद करेंगे तो कानून जो आवाम है वो भी इस पर अमल दरामद हर सूरत में करेंगे, वो भी इस पर अमल दरामद हर सूरत में करें। शुक्रिया अली साही, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं सैरो तफरी के लिए पार्क्स में आने वालों के लिए पार्किंग फीस देना होगी। इसके लिए हम चलेंगे न्यूज रूम में, जहां पर अली आरिफ मौजूद हैं। अली, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने हमें अपडेट किया जो भी मसाइल चल रहे हैं। लेकिन अब जो आपने जिक्र किया है पार्किंग के मसले का, मैं आपको बताता चलूं कि ये पार्किंग का मसला सैरो तफरी के साथ रिलेटेड है। वो इस तरह से कि पहले पार्क्स में जाते थे तो वहाँ पर हमें गाड़ी पार्क करने की कोई फ़ीस अदा नहीं करनी पड़ती थी, मगर अब हमें फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। सैर तफरी के लिए पार्क्स में आने वालों के लिए पार्किंग फ़ीस देना होगी। पीएचए इंतज़ामिया ने पार्क्स में साबिक हुकूमत में ख़त्म की गई पार्किंग फ़ीस फिर से वसूल करने का फैसला कर लिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है न्यूज़ रूम में इमरान यूनुस। इमरान, एक दफ़ा फिर से ये फ़ीस लेने का फैसला किया गया है और पीएचए के सुपुर्द किए जाएंगे तमाम इंतजामात, तो शहरियों पर एक दफ़ा फिर से ये बोझ क्यों डाला गया है? क्योंकि हम देखते हैं पहले ही सैर तफरी के लिए ज़्यादा मौके नहीं है हमारे पास। देखिए अली, ये तमाम तर सहरा जो है ये मौजूदा हुकूमत को जाता है, क्योंकि जब ये हमारी हुकूमत इक़्तिदार से बाहर थी
तब तो जो है वो बड़े बड़े दावे जो है वो किए जा रहे थे और रिलीफ की बातें की जा रही थी, लेकिन अब जब अमली तौर पे ये गवर्नमेंट इक़्तिदार में आई है, अब इन्हें पता चला है कि आखिर मसाइल हैं क्या। 100 दिन तो पूरे होने के करीब हैं और अब सूरत हाल जो है वो ये है कि बिजली, अशियाए खुरोनोश और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब शहरियों के लिए जो सस्ती तफरी थी वो भी ख़त्म हो गई है। और अब जो PHA के ज़राए हैं हमारे बावसूख ज़राए, उनके मुताबिक अब जो शहरी पार्कों में जाते हैं सैर व तफरी के लिए, उनके लिए पार्किंग फ़ीस जो फ्री थी अब उन्हें पार्किंग फ़ीस जो है वो अदा करना होगी। और इस हवाले से PHA ने लाहौर पार्किंग कंपनी को जितने भी अपने पार्कों में पार्किंग इंतजामात थे वो दे रखे थे वो उनसे वापस लेने का फ़ैसला किया है और शहरियों से जो पार्किंग फ़ीस वसूल की जाएगी पार्किंग की मद में, इसकी हतमी मंजूरी जो है वो PHA के जो बोर्ड है उसके इजलास में ली जाएगी। फ़िलवक्त अगर बात करें तो PHA इंतज़ामिया जो है वो ये कहती है कि उन्हें जो है फ़िलहाल बड़ा माली बहरान है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो उन्हें ये लग रही है कि उनके पास पैसा जो है वो नहीं है, फ़ंड जो है वो नहीं है। और इसके साथ साथ वो लाहौर पार्किंग कंपनी को अगर हम बात करें ग्रेटर इकबाल पार्क जो है माहाना 8 लाख रुपया वहाँ से दिया जाता है, रेस कोर्स पार्क से 7 लाख रुपया माहाना दिया जाता है। तो PHA ये कहती है कि लोगों को हम सस्ती तफरी तो दे रहे हैं, दाखिली टिकट जो है उसकी फ़ीस वसूल नहीं करेंगे, लेकिन अब फैसला ये किया गया है कि उनसे पार्किंग के पैसे जो हैं वो लिए जाएंगे। पार्किंग के पैसे यहाँ पर भी आवाम से लिए जाएंगे, यहाँ पर यानी फंड्स की कमी, यहाँ पर भी आवाम पर बोझ आ गया। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब जरा आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कंप्रेसर्स के इस्तेमाल के हवाले से, जो कि शहरियों के लिए नहीं सिर्फ दर्द सर बने हुए बल्कि साथ ही साथ सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के लिए भी यकीनन दर्द सर बने हुए हैं। आपको बताते चले कि जो डाटा सुई नॉर्दर्न के पास आया है उसके मुताबिक 5000 कंप्रेसर सामने आए हैं और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि 5000 कंप्रेसर्स के इस्तेमाल से शहर में 1 लाख सारिफ मुतासर हो रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शाहिद सिपरा। शायद बताएगा 5000 कंप्रेसर, और सिर्फ ये दर्द सर सुई नॉर्दर्न के लिए नहीं है बल्कि शहरी मुतासर हो रहे हैं। जी बिल्कुल, ये खबर में मेंशन है कि ये सुई नॉर्दर्न के लिए नहीं है बल्कि 1 लाख जो कंज्यूमर है, इसमें जो असल इशू है कि 1 लाख कंज्यूमर इससे सफ़र हो रहा है। SNGPL ने जो मुख्तलिफ ज़राए से डाटा कलेक्ट किया जिसमें कंज्यूमर ने कंप्लेंट्स की मुख्तलिफ इलाकों से, इसके अलावा उनका अपना जो 1188 जो अपना कंप्लेंट सेंटर है उस पर जो डाटा आया उसकी मदद से सामने आया कि 5000 सार्फिन ने कंप्रेसर लगा रखे हैं। और SNGPL का ये अपना कहना है कि एक कंप्रेसर जब चलता है किसी घर में उसकी वजह से मुल्क का 20 घर जो है वो इफेक्ट होते हैं। अगर 5000 का कंप्रेसर चल रहा है तो उसकी वजह से इसका मतलब है कि 1 लाख सारिफ जो है वो मुतासिर हो रहा है, उसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब क्या है, इसका कानून नहीं है SNGPL के पास, वो अगर कार्रवाई करती है तो उस वक्त कार्रवाई कर सकती है जब कोई उनके पास कन्फर्म या सॉलिड सबूत हो कि यहाँ पे कंप्रेसर इस्तेमाल किया जा रहा है। अदरवाइज ना वो घर के अंदर जा सकते हैं, जहाँ किचन का जाके विजिट कर सकते हैं और उस सारिफ के खिलाफ कानूनी तौर पर कार्रवाई भी नहीं कर सकते। यानी कानूनी तौर पर शायद कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन जिस तरह हम अक्सर ये भी तंदूर वहां पर ये कंप्रेसर भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो अगर कोई पकड़ा जाता है सारिफ जो कि कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, SNGPL ने जो कानून अभी तक बनाया उसके मुताबिक कोई कानून नहीं है। SNGPL ने अपनी मदद आपके तहत ये कानून बनाया है कि जिस सारिफ का कंप्रेसर की बुनियाद पर कनेक्शन मुनक़ता होगा उसको हम मौसम सरमा के 3 महीने उसको बहाल नहीं किया जाएगा। अगर हम उसको बहाल करेंगे तो मशरूत तरीके से बहाल करेंगे, उसको कंप्रेसर भी वापस देना होगा, उसको बयान हल्फी भी देना होगा। अगर वो बयान हल्फी देगा कि मैं दोबारा कंप्रेसर इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसके बाद कनेक्शन लगाया जाएगा। अगर बयान हल्फी के बावजूद फिर कंप्रेसर इस्तेमाल करेगा तो उसको फिर परमानेंट बुनियादों पे उसका कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा, फिर बहाल नहीं किया जाएगा। यानी परमानेंट बुनियादों पर उसका कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाएगा उस सूरत में अगर दोबारा से वो कंप्रेसर का इस्तेमाल होता है। बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तो ये सूरत हाल है गैस के हवाले से। यकीनन सिर्फ सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी नहीं, शहरी भी बहुत परेशान होते हैं। बैक टू न्यूज़ स्टूडियो। जी अली, बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब ने शहर में पर्पल लाइन मंसूबे पर वर्किंग बंद कर दी है और 2 खरब की लागत के मंसूबे पर की गई 50 मिलियन की फिजिबिलिटी भी बेकार हो चुकी है। शहर में ऑरेंज ट्रेन की तर्ज पर पर्पल लाइन ट्रेन का मंसूबा बनाया जाना था और मंसूबे के लिए चाइना से कर्ज लेकर शहर में पर्पल लाइन चलाई जानी थी। हुकूमत की जानिब से पर्पल लाइन प्रोग्राम की फाइल बंद करा दी गई है। मंसूबे के लिए गैर मुल्की बैंक ने फंडिंग देने से भी इनकार कर दिया है। जराए की जानिब से ये बताया जा रहा है पर्पल लाइन एयरपोर्ट से भाटी चौक तक चलाई जानी थी, लेकिन ये मंसूबा है जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि हुकूमत पंजाब ने शहर में पर्पल लाइन मंसूबे पर वर्किंग बंद कर दी है। 2 खरब की लागत के मंसूबे पर की गई 50 मिलियन की फिजिबिलिटी भी बेकार हो चुकी है और शहर में ऑरेंज ट्रेन की तर्ज पर पर्पल लाइन ट्रेन का मंसूबा था जो कि बनाया जाना था
और मंसूबे के लिए चाइना से कर्ज लेकर शहर में पर्पल लाइन भी चलाई जानी थी, लेकिन हुकूमत की जानिब से पर्पल लाइन प्रोग्राम की फाइल बंद करा दी गई है। अली रामे से इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, जो कि इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये साबिक़ दौरे हुकूमत में ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया था और इसका मकसद सिर्फ यही था कि लाहौर में जितने भी फिजिबिलिटी की जाएगी ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो उसी पर यह प्लान जो है मुरतब किया गया था। तो उसी पर अब कहा यह जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल तौर पर बंद जो है वो करा दिया और इस पर फाइलें बिल्कुल रोक दी गई हैं। और इसके लिए अगर बताया जाए तो इसके लिए लागत जो है वो दो खरब की लागत जो है उसका तखमीना लगाया गया था इस प्रोजेक्ट के तहत। तो इसको एयरपोर्ट से बाटी चौक तक ले जाया जाना था और ये 17 किलोमीटर का इसका दौरानिया जो है वो तय किया गया था साबिक़ दौरे हुकूमत में, जब फिजिबिलिटी स्टडी इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल की गई। तो एक प्राइवेट कंपनी थी, उसकी तरफ से इसकी फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो मुकम्मल की गई, तो उसी के तहत इस प्रोजेक्ट को है ये बनाया गया। और इसमें जब लैंड एक्विजिशन की अगर बात की जाए तो इसमें 12 अरब रुपए मालियत की लैंड एक्विजिशन की जानी थी, जिसमें बाटी चौक भी शामिल था, एयरपोर्ट भी शामिल था और इसके अलावा दीगर मुल्का इलाके जो हैं वो भी शामिल थे। तो इसमें 9.22 किलोमीटर का जो एरिया था वो अंडरग्राउंड था और इसमें 2 से 3 स्टेशन जो थे वो बनाए जाने थे एलिवेटेड। तो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ऑरेंज लाइन ट्रेन के बाद शहर का ये बहुत मेगा प्रोजेक्ट को कहा जा सकता है, जिसके लिए 200 अरब रुपए की लागत जो है बताई गई। तो इसमें चाइना का एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक था, उसने हामी भी भरी कि वो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करेगा। साबिक़ दौरे हुकूमत में जब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो उनके दौर में ही ये हामी की गई कि एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक इसके लिए बाकायदा तौर पर फंडिंग करेगा। इस पर MOU वो भी साइन हो गया। लेकिन अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट पर बिल्कुल अब वर्किंग जो है वो बंद करा दिया है और PND बोर्ड के हुकाम को भी कहा कि इसके लिए मजीद वर्क नहीं किया जाएगा। इससे कबल जो कि साबिक़ दौरे हुकूमत के वही मुकम्मल जो है वो किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अली रामे, आप हमें इस हवाले से अपडेट है। आप हमें बता रहे थे कि हुकूमत पंजाब ने शहर में पर्पल लाइन मंसूबे पर वर्किंग बंद कर दी है। 2 खरब की लागत के मंसूबे पर की गई 50 मिलियन की फिजिबिलिटी भी बेकार हो चुकी है। शहर में ऑरेंज ट्रेन की तर्ज पर पर्पल लाइन ट्रेन का मंसूबा बनाया जाना था। आपको बताएं कि मंसूबे के लिए चाइना से कर्ज लेकर शहर में पर्पल लाइन चलाई जानी थी। हुकूमत की जानिब से पर्पल लाइन प्रोग्राम की फाइल बंद कर दी गई है। पंजाब में नए सूबे के क़याम के हवाले से एक और कदम सामने आया है, वो ये है कि FIA को पंजाब में 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, जिनमें जोन A और जोन B है। मजीद तफसीलात इस हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक से। इरफान, यकीनन एक और कदम है नए सूबे के क़याम के हवाले से, क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं इस हवाले से? बिल्कुल, आपको बताएं कि पंजाब को 2 जोन में तकसीम कर दिया गया है। पहले सूबा पंजाब के अंदर सिर्फ डायरेक्टर FIA 1 होते थे, उनकी 1 सीट थी, लेकिन अब इन सीटों को बढ़ा दिया गया है। 2 डायरेक्टर जो हैं उनको तैनात किया जा रहा है, जिसमें तारिक चौहान जो हैं उनको यहाँ पे जोन 2 का डायरेक्टर तैनात किया गया है, जबकि पहले से यहाँ पे जो डायरेक्टर FIA पंजाब थे वकार अब्बासी, उनको डायरेक्टर जोन 1 करार दे दिया गया है। इसमें आपको बताएं कि जो जोन 2 होगा इसमें गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीज़न जो है इसको देखा जाएगा। इनके जो डायरेक्टर जोन की जो तरजीहात में जो एरियाज़ होंगे वो ये वाले होंगे, जबकि डायरेक्टर जो जोन 1 होंगे उसमें जो वकार अब्बासी के पास इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ CBC के जो मामलात हैं वो डायरेक्टर जोन 1 देखेंगे। तो इसमें आपको बताएं कि ये जो है वो जनूबी पंजाब को जो इसका नया सूबा बनाने के लिए प्लानिंग की जा रही थी, जिसमें पहले पुलिस की भी जो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करने के लिए तजावीज़ सामने आ रही थी, लेकिन अब इसमें इम्प्लीमेंट जो हुआ है वो FIA की जानिब से किया गया है, जिसमें वफाक ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें 2 डायरेक्टर जो हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यकीनन पंजाब में नए सूबे के क़याम के हवाले से एक और मस्बत कदम जो है वो सामने आया है, और क्योंकि FIA को पंजाब में 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, जोन A और जोन B में इसको तकसीम किया गया है। अब आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे ऑरेंज लाइन के हवाले से, और आपको बताते चलें कि इसमें जो है पेशरफ्त सामने आ रही है, क्योंकि अदायगियों के हवाले से कुछ मामला जो हैं वो लटके हुए हैं। उस पर मजीद तफसीलात भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी आपको बताते चलें कि ऑरेंज लाइन मनसूबे की अदायगियों पर 4 बड़े इदारे मिलकर भी फैसला नहीं कर सके हैं। ऑरेंज लाइन मनसूबे की ज़ेरे इल्तवा अदायगियाँ 10 अरब रुपए से भी तजावुज़ कर गई हैं। LDA, मास ट्रांजिट अथॉरिटी, नेस्पाक और पंजाब हुकूमत एक पेज पर नहीं आ सके, जबकि रिवॉल्विंग फंड के इस्तेमाल के हवाले से भी कोई फैसला नहीं किया जा सका। मंसूबे के फंड्स इल्तवा का शिकार होने से
लागत में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ऑरेंज लाइन मंसूबे की अदायगियों पर 4 बड़े इदारे मिलकर भी फैसला नहीं कर सके। ऑरेंज लाइन मंसूबे की ज़ेर इल्तवा अदायगियाँ 10 अरब रुपए से भी तजावज़ कर गई हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे दुरेन नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरेन नायाब, बताइएगा, यकीनन एक सफ़ेद हाथी की तरह ये मंसूबा बन गया है आवाम के लिए। हाँ जी बिल्कुल, देखें मंसूबे पे जब आप काम छोड़ देते हैं या उनकी अदायगियाँ नहीं करते या कॉन्ट्रैक्टर उसको डिले कर रहा होता है तो उस पर डेफिनेटली उसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ रही होती है, लागत में इजाफा हो रहा होता है। इसलिए मंसूबों को चलते रहने में ही उसकी आफियत होती है। अब 10 अरब रुपए की एक भारी रकम है जो पंजाब हुकूमत ने ऑरेंज लाइन के तवस्सुस से उसके कॉन्ट्रैक्टर्स को, इदारों को देनी है, जो नहीं दी जा रही। और सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा हुआ है। गुज़िश्ता हेयरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन की मोहलत दी थी कि 10 दिन में फ़ैसला करें और बताएं कि LDA पेमेंट कर रहा है, नेस्पा कर रहा है, मास ट्रांसफर अथॉरिटी कर रही है, किस तरह कौन कर रहा है, जिस पर फैसला नहीं किया जा सका। अभी तक हमारे ज़राए के मुताबिक DG LDA वो घबरा रही हैं, नेस्पाक वाले वो घबरा रहे हैं और नैब से सारे डर रहे हैं कि किसी ने भी पेमेंट कर दिया, चेक साइन कर दिया तो उसको नैब बुला लेगा। लेकिन इस हालात में 10 अरब रुपए देंगे तो ये मनसूबा चलेगा, आगे बढ़ेगा, अपनी तकमील की तरफ जाएगा और इसकी कॉस्ट भी इफेक्टिव नहीं होगी। इन हालात में ही 10 अरब रुपए दिए जाएंगे तब ये मनसूबा आगे चल पाएगा। दुनिया नायाब, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब जरा आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे तालीम के हवाले से, क्योंकि ये तो बात हो गई मनसूबे से, अब तालीम के मनसूबे कहाँ पर हैं, तालीम हमारी कहाँ जा रही है। 8 सरकारी कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स की तकर्रियां हैं जो कि इल्तवा का शिकार हैं। इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन कैंट, वुमेन कॉलेज बंद रोड में प्रिंसिपल की असामी तैनाती की मुंतज़िर है, जबकि वुमेन कॉलेज कोट ख्वाजा सईद, इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में प्रिंसिपल की सीट खाली है। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अकमल सोमरू। अकमल, तालीम के मैदान में बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन ये तकर्रियां क्यों नहीं हो पा रही? देखें, इसमें एक तो ये सिर्फ लाहौर का डेटा है। मजमूई तौर पर इस वक्त 50 के करीब सरकारी कॉलेजेस हैं जहाँ पर प्रिंसिपल की नशिस्तें खाली पड़ी हैं और लाहौर में ये 8 बड़े कॉलेजेस हैं। इसमें MAO कॉलेज शामिल है, इस्लामिया कॉलेज फॉर वुमेन कैंट शामिल है, बंद रोड का वुमेन कॉलेज शामिल है, इसी तरह इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स अल्लामा इकबाल टाउन शामिल है। अब इन ओहदों पर तकर्रियों के लिए 19वें और 20वें ग्रेड के असातिज़ा ने अपनी दरख्वास्तें भी जमा करा रखी हैं, लेकिन महकमे की जानिब से जब तक सेक्रेटरी बराह रास्त प्रिंसिपल के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता है और जब तक ये इंटरव्यूज़ नहीं होंगे उस वक्त तक जो है वो तकर्रियाँ अमल में नहीं ला जा सकेंगी। और इसका बराह रास्त जो असर है वो इन सरकारी कॉलेजों के एडमिनिस्ट्रेशन पर हो रहा है, इन सरकारी कॉलेजों के तालीमी मामलात पर हो रहा है, क्योंकि जब सरकारी कॉलेज में एडहॉकिज़म पर तकर्रियाँ होंगी और मुस्तकिल तकर्रियाँ नहीं होंगी तो उसका बराह रास्त वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर होता है। और जब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको कम से कम जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो तो रेगुलर लगाना चाहिए ना। तो अगर आपके पास दरखास्तें भी आ गई हैं, आपके पास पैनल भी बन चुके हैं, तो उस पर इंटरव्यूज़ कर लेने चाहिए ताकि आप कम से कम जो तकर्रियाँ इल्तवा का शिकार हैं इतने महीने से, वो तकर्रियाँ तो हो सके ना। और कॉलेज के असातिज़ा को और तलबा को ये तो मालूम हो कि हमारा जो सरबराह है वो मुस्तकिल है और हम उसके सामने अपनी जो है मसाइल जो है वो पेश कर सकें और यकीनन उसके सामने मसाइल पेश कर सकें। और क्योंकि दावे किए जाते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा कि तालीम पर फोकस करना है, हमने हेल्थ पर फोकस करना है, लेकिन यहाँ पर ये मामला है। बहुत शुक्रिया अकमल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब जरा आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे तजावुज़ात के हवाले से, क्योंकि हाई कोर्ट का हुक्म सामने आ चुका है और हाई कोर्ट के हुक्म के हवाले से जो तजावुज़ात हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जारी है। आपको बताएं कि शाह आलम मार्केट से रंग महल में बड़ी कार्रवाई की गई है और 4 ट्रक सामान कब्जे में ले लिया गया है। इसके साथ आपको बताएं कि गैर कानूनी तामीरात भी मिसमार कर दी गई हैं। हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। राव, क्या तफसीलात सामने आ पाई हैं इस हवाले से? कितनी जो तजावुज़ात हैं उनको कब्जे में लिया गया है और साथ ही साथ दुकानें भी मिसमार की गई? बिल्कुल जी, ज़िला इंतज़ामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन आज कुछ ज़्यादा ही मुतहरिक नज़र आ रही हैं, क्योंकि आज शालमी चौक से लेकर रंग महल चौक तक ऑपरेशन किया गया है, गैर कानूनी को मसमार किया गया है और उसके साथ साथ जारहाना रवैये का ताजरों की जानिब से सामना भी रहा है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं MCL के रेगुलेशन ऑफिसर। हम इस वक्त डी चौक जो है शाह आलम मार्केट वहाँ खड़े हैं। आपको मालूम है कि यहाँ पूरे पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, ख़रीदारी के लिए, तो हमें इन सारी चीज़ों का एहसास है। आज जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब की अदालत में मार रोड का केस ज़ेर समाअत हो, वहाँ उन्होंने ये डायरेक्शन जारी किए हैं कि आज ही आपने शाह आलम मार्केट में जाकर ऑपरेशन करना है। इस सिलसिले में हमने इन दुकानदारों को पहले भी वार्निंग दी हुई थी, इनको नोटिस भी दिए हुए थे, इनको जो है ना फर्दन हम मिलकर भी गए, इनकी यूनियन से भी जो है ना मीटिंग हुई है कि आप अपनी सामान जो है ये बरामदों में ना रखें।
और ये बरामदे क्लियर रखें, तजावज़ात ख़त्म कर दें, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अमल नहीं किया। आज जब हम आए हैं तो उन्होंने हमारे साथ जो है ना एक रेजिस्टेंस वाला जारहाना रवैया अपनाया है। मैं आपके मीडिया के ज़रिए से गुजारिश करता हूँ कि ये ऑपरेशन अब कंटिन्यूसली जारी रहेगा जब तक ये तजावज़ात ख़त्म नहीं हो जाती। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पब्लिक को गुजरने के लिए रास्ता मिले और ये सारे बरामदे जो है हम क्लियर कराएंगे। इसलिए जो है ना ये ऑपरेशन हम बिला इम्तियाज़ जारी रखेंगे और दुकानदारों से यही गुजारिश होगी कि वो हमारे काम में रुकावट ना डालें। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर मौजूद ZOR ज़ुबैर भट्टू मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जितनी भी रेजिस्टेंस हो उसका सामना करेंगे, मुकदमात भी दर्ज होंगे, तजावज़ात का खात्मा हर सूरत करेंगे, क्योंकि ये अदालत आलिया का हुक्म है जिस पर ये कार्रवाई का सिलसिला हर रोज। ठीक है, बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, आप हमें इस हवाले से अपडेट करें। और हम खबर शामिल करेंगे अपने नाज़रीन को बताते चलें कि PSO ने पुलिस का पेट्रोल एक दफ़ा फिर से बंद कर दिया है। अहम खबर आप के साथ शेयर कर रहे हैं कि PSO ने पुलिस का पेट्रोल एक बार फिर से बंद कर दिया है। इस हवाले से मजीद भी तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि PSO ने इस वक्त पुलिस का पेट्रोल एक दफ़ा फिर से बंद कर दिया है। इरफान मलिक, क्या वजह बनी? पहले भी हमने देखा था ये मामला पेश आया था, लेकिन उसके हवाले से तहकीकात का हुक्म दिया गया था, एक दफ़ा फिर से अब ये पेट्रोल बंद कर दिया गया। जी बिल्कुल, ये लाहौर पुलिस के 3 जो विंग हैं, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, ऑपरेशन और सिक्योरिटी विंग, इन तीनों के पेट्रोल जो हैं वो इस वक्त PSO ने इनके फ्यूल कार्ड जो हैं उनको ब्लॉक कर दिया है। उसकी वजह यह है कि इनकी अदम अदायगी की बिना के ऊपर PSO ने ये फ्यूल कार्ड बंद किए हैं। आपको बताएं कि PSO की तरफ जो है PSO को लाहौर पुलिस ने जो करोड़ों रुपए के फ़ंड जो हैं वो अदा करने हैं। इसमें 34 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत की रकम है, जिसकी अदम अदायगी की बिना के ऊपर जो पेट्रोलिंग है इसका निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है और उसके साथ साथ शहरियों की जेबों के ऊपर भी असर पड़ रहा है। क्योंकि शहरियों की जेबों पे असर इस तरह पड़ रहा है कि कई जगह के ऊपर ये शिकायत मसूल हुई हैं कि थाने की गाड़ियों में पेट्रोल जो है वो सादा लो शहरियों से उनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं और गाड़ियों के अंदर फ्यूल डलवाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस के पास अपना बजट नहीं है। फ्यूल कार्ड जब बंद होगा, लेकिन पेट्रोलिंग जो है, क्योंकि अफसर जो हैं वो ये कहते हैं कि पेट्रोलिंग आप हर सूरत करें, तो उस पेट्रोलिंग के अहकामात को मानने के लिए शहरियों की जेबों के ऊपर भी डाका मारने के जो चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन इरफान, यहाँ पे ये चीज़ भी ज़रूरी है कि एक जानिब पुलिस के पास पेट्रोलिंग के लिए फ्यूल नहीं है, दूसरी जानिब जो डकैतियों की राजधानी की वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो फिर इस सब पर काबू कैसे पाया जाएगा? जी बिल्कुल, ये एक लम्हा फिक्रिया है कि शहर में अगर क्राइम के ग्राफ की, जैसे अगर आपने बात की, तो क्राइम का ग्राफ वाकई बहुत पिछले 5 माह का अगर देखा जाए तो इसमें 37% जो है वो इजाफा हो चुका है, जिसमें 2 दफ़ा मैं खुद लुट चुका हूँ। जी बिल्कुल, आपके साथ भी ये वारदात हो चुकी है। तो इसमें मुतअद्दिद शहरी जो हैं वो इन डाकों के हत्थे चढ़ चुके हैं, चोरों के हत्थे चढ़ चुके हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी तक कोई ऐसी ठोस हिकमत अमली नहीं तैयार की गई कि इन वारदातों को रोका जाए, लोगों को महफूज बनाया जाए। क्योंकि शहर लाहौर को अगर कहा जाए तो इसको बहुत पुलिस जो है मॉडर्न कहा जाता है, इसमें फैसिलिटियाँ सबसे ज़्यादा हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इक्विपमेंट यहाँ पे दिए गए, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे दी गई, लेकिन उसके बावजूद शहर की ये सूरत हाल है कि 37% जो क्राइम है वो उसका ग्राफ भी बढ़ा है। और अब पेट्रोलिंग अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली ये ग्राफ मज़ीद बढ़ेगा। यकीनन पेट्रोलिंग नहीं होगी तो ग्राफ मज़ीद बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अपने नाज़रीन को फिर से बताते चलें कि PSO ने पुलिस का पेट्रोल एक बार फिर से बंद कर दिया है और अदम अदायगी पर यह पेट्रोल बंद किया गया है, जिसकी वजह से यकीनन पेट्रोलिंग में शदीद मुश्किलात का पुलिस को सामना रहेगा। और जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी हमें बता रहे थे कि जो क्राइम का ग्राफ है वो मज़ीद ऊपर जाने का खदशा भी इससे पैदा हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि PSO ने पुलिस का पेट्रोल एक दफ़ा फिर से बंद कर दिया है। जी अली, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे अपने नाजरीन को बताते चले कि तारीख पे तारीख मैं थक गई हूँ। गैर मुल्की मॉडल ट्रीजा ने अदालती कार्रवाई के बाद अहाता अदालत में रोना शुरू कर दिया। काला चश्मा भी बहते आंसू छुपा ना सके। जमालुद्दीन जमाली की ये रिपोर्ट देखिए। बंद समर कर अदालत में हंसते मुस्कुराते पेशी पर आने वाली गैर मुल्की हसीना अब की बार बेहद अफसरदा नजर आई। मनशियात स्मगलिंग केस में मुलव्वस गैर मुल्की मॉडल को जेल से सेशन अदालत में पेश किया गया। जब बगैर कार्रवाई समाअत कल तक मुलतवी हुई तो उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई और फिर उसने रोना शुरू कर दिया। प्रोसिक्यूटर कस्टम के मुताबिक अब इस केस का फैसला बहुत जल्द हो जाएगा। काला चश्मा भी आंसू न छुपा सका और मुल्जिमा का गम आंसुओं की सूरत में जाहिर हो गया, जिसके बाद उसे बख्शी खाने मुंतकिल कर दिया गया।
मुलजिमा के वकील सरदार असगर महमूद डोगर का कहना है कि कस्टम का केस कमजोर है। उम्मीद है अब मुलजिमा को रिहाई मिल जाएगी। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, एक दफा फिर से बात करेंगे तब्दीली सरकार के हवाले से, क्योंकि दावे तो बहुत किए गए थे। एक दावा यह भी किया गया था कि वजीर पंजाब का सवाबदीदी फंड उसको खत्म किया जाएगा, लेकिन ये दावा शायद दावा ही रहा है, क्योंकि हमारे पास जो मालूमात आई हैं उसके मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी वज़ीर पंजाब के मरासले ने दावे का पोल भी खोला है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के लिए 5 करोड़ सवाबदीदी फंड भी मांग लिया गया है। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। तो अली, यहाँ पर भी जो दावा था वो हवा हो गया? बिल्कुल, दावा तो यही किया गया था जब ये 2018-19 का बजट बनाया गया और तरीक़ इंसाफ की हुकूमत की तरफ से कहा गया कि वज़ीर आला का जो सवाबदीदी फ़ंड होगा ना, ये ख़त्म कर दिया जाएगा, इसको कभी हाथ ही नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अब ये जो लेटर है ये मोहम्मद आसिफ बिलाल लोधी है, स्पेशल सेक्रेटरी टू CM पंजाब है, इनकी तरफ से फाइनेंस डिपार्टमेंट को ख़त लिखा है कि फौरी तौर पर जल्दी से 5 करोड़ रुपए की रकम जो है ना वो वज़ीर आला पंजाब के लिए दे दी जाए। अब इससे कबल इन्होंने 11 अक्टूबर को ख़त लिखा था। 11 अक्टूबर के ख़त में भी कहा कि हमें फौरी तौर पर जो 5 करोड़ रुपए की रकम है वो दे दी जाए, लेकिन महकमा ख़जाना पंजाब की तरफ से एतराज़ात जो हैं वो लगा दिए गए और एतराज़ात में ये कहा गया कि पहले बताया जाए कि फ़ंड इस्तेमाल कहाँ पे होंगे, क्योंकि इस लेटर में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि वज़ीर आला पंजाब किस चीज़ के लिए ये फ़ंड मांग रहे हैं। ना तो वज़ीर आला पंजाब के साइन है, सिर्फ स्पेशल सेक्रेटरी के साइन है। तो इस पर बिजनेस रूल जो है, फाइनेंस के जो रूल्स है उसके मुताबिक यही कहा जाता है कि जब तक वज़ीर आला पंजाब ये खुद साइन ना करें या इस पर जस्टिफिकेशन ना दी जाए तब तक ये फंड्स नहीं दी जा सकते। अब ये 5 करोड़ रुपए की रकम समझ ले एक नया यू टर्न है, ये नया यू टर्न करार दे दिया है अली रामे ने। अली, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बातें वही, दावे वही, तब्दीली की बातें की जाती थी और कहा जाता था हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन एक और चीज़ हमारे सामने आ गई है कि जो कहा जाता था कि सवाबदीदी फंड नहीं लिया जाएगा, वो एक दफ़ा फिर से ले लिया गया है। रिदा जी, बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पे आपको बताते चलें कि चेयरमैन यूनियन काउंसिल 4 सैयद हशमत शाह ने शाहदरा के इलाके मलिक पार्क में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया है। कहते हैं गवर्नमेंट ने बल्दियात के तरक्याती फंड बंद कर दिए हैं, तमाम काम अपनी मदद आपके तहत करवा रहे हैं। इफ्तिताह के मौके पर चेयरमैन सैयद हशमत शाह का अहले इलाका की जानिब से भरपूर इस्तकबाल भी किया गया। इस मौके पर वाइस चेयरमैन सेठ करामत अली भी उनके हमरा मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में चौधरी मोहम्मद बिलाल गुज्जर, दुफैल शमसी, मियाँ तारिक महमूद, मोहम्मद रिजवान भट्ट, हाजी असगर भट्टी, हाजी मोहम्मद खालिद महमूद भट्ट, एहसन भट्ट, नायला भट्ट, साइमा मजीद और दीगर ने भी शिरकत की। आपको बताएं, यूनियन काउंसिल 84 में रोजा सफाई मुहिम का एहतमाम किया गया। चेयरमैन अली अनीस चौधरी ने भी अहले इलाका और वर्कर्स के हमरा सफाई की। यूनियन काउंसिल 84 के इलाके इचरा बाजार मोहल्ला, मस्जिद अराई चौक और मोहल्ला डहाया के इलाके में एक रोजा सफाई मुहिम का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन अली अनीस चौधरी ने बल्दियाती नुमाइंदों और वर्कर्स के हमरा खुद सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। उनका कहना था कि शहर लाहौर हमारा घर है, इसे साफ सुथरा रखना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अब कुछ बात करेंगे फूलों की नुमाइश के हवाले से, जो कि जिलानी पार्क में कल सजने जा रहा है उसका मेला। तो हमारे नुमाइंदे हसन खालिद वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। हसन, बताएगा कितने बजे यहाँ पर लोग जो है पहुंच सकते हैं ये फूलों की नुमाइश देखने के लिए? फरेब रंगों, मुख्तलिफ शक्लों और खुशबुओं वाली ये नुमाइश गुले दाऊदी, जिसका इनेकाद हर साल जिलानी पार्क में किया जाता है, उसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और आखिरी में दाखिल हो चुकी हैं। कल जो है इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। 3:30 बजे इस नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह हो जाएगा और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियाँ महमूद रशीद, DGPHA और इसके अलावा दीगर जो PHA के अफसरान हैं वो इस नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। हर साल इस नुमाइश का बड़े महसूस और ख़ुसूसन इस नुमाइश का इंतज़ाम किया जाता है, चूँकि गुले दाऊदी एक ऐसा फूल है जो तकरीबन दिसंबर के माह में अपना रंग दिखाता है और सारा साल इस फूल की जो है वो देखभाल की जाती है, जिसके बाद इसको नुमाइश के लिए पेश किया जाता है और इसको देखने के लिए शायकीन जो हैं वो साल हाँ साल इंतज़ार करते हैं, बेताब रहते हैं ताकि इस नुमाइश को देखा जा सके और कुदरत के नज़ारों को लाइव जो है वो महसूस किया जा सके यहाँ पर आकर। अभी से ही इतनी खूबसूरती के साथ इसको सजाया जा रहा है। मुख्तलिफ रंगों के ये फूल हैं जिनकी फ़िज़ा जो है वो पूरे रेस कोर्स पार्क में जो है वो फैली हुई है, फ़िज़ा मौतर है और बताया जा रहा है कि 170 से ज़ायद इक़साम के फूल जो हैं वो इस दफ़ा नुमाइश में रखे जा रहे हैं, जिसमें
ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से जो गुल दाऊदी के फूल हैं वो इस नुमाइश में रखे जाएंगे और रात तक जो है इस तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली जाएंगी, जिसके बाद कल 3:30 बजे इस नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह हो जाएगा, जिसके बाद शहरियों को, आम लोगों को इस नुमाइश को देखने ठीक है हसन, पूरी दुनिया से 70 अक़साम के फूल यहाँ पर नुमाइश के लिए पेश किए जाएंगे। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अहम खबरें आपने जानी, फिल वक्त इतना ही। बिल्कुल, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए।